स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 1 में पर्सनैलिटी के अंतर्गत ही व्यक्तित्व के निर्धारकों के बारे में यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में ही चर्चा करूँगी। आज का भी हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। जैसा कि हमने व्यक्तित्व के निर्धारकों के अंतर्गत पर्यावरणीय कारकों के बारे में अपने पिछले एपिसोड में चर्चा की और कुछ पॉइंट्स के बारे में जाना, आगे के अन्य पॉइंट्स के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो अभी तक हमने पर्यावरणीय कारकों के अंतर्गत माता पिता, परिवार के सदस्यों का आपसी संबंध तथा जन्म क्रम, इन 3 पॉइंट्स की चर्चा की। आगे अन्य पॉइंट्स की चर्चा अब हम करने जा रहे हैं। तो इसी के अंतर्गत हमारा अगला पॉइंट है स्कूल प्रभाव। स्कूल प्रभाव भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है व्यक्तित्व के निर्धारक में। बच्चों के व्यक्तित्व के विकास पर स्कूल के वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। मनोवैज्ञानिकों के प्रयोग से यह स्पष्ट है कि बच्चों के व्यक्तित्व पर स्कूल का प्रभाव 2 क्षेत्रों में पड़ता है। पहला, स्कूल प्रभाव से बच्चों में शील गुण का विकास होता है और दूसरा है कि स्कूल प्रभाव से उनमें आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी विकसित होता है। इसी क्रम में हरलॉक के अनुसार अगर देखें तो कि वर्ग के सांवेगिक वातावरण, शिक्षक, अनुशासन, शैक्षणिक उपलब्धि आदि का प्रभाव बच्चों के व्यक्तित्व के विकास पर बहुत अधिक पड़ता है और ये देखा गया है। बच्चों के व्यक्तित्व के विकास पर सबसे अधिक पड़ता है इन सब चीज़ों का प्रभाव। किसका? इमोशनल क्लेम्ड, डिसिप्लिन, एकेडमिक अचीवमेंट, इन सारे चीज़ों का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है उनके व्यक्तित्व के विकास पर। इसी क्रम में कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों ने अपना अध्ययन किया और बतलाया कि यदि शिक्षक स्वयं ही कुसमायोजित व्यक्तित्व का होता है, स्वयं ही वह कुसमायोजित व्यक्तित्व का हो, तो इससे उसके शिष्यों में क्या होगा? असुरक्षा एवं हीनता की भावना उत्पन्न होगी, अप्रसन्नता आदि के शील गुण विकसित हो जाएंगे। और जब शिक्षक का व्यक्तित्व समायोजित हो, एडजस्ट हो पूरी तरह से, तब क्या होगा? तो इससे बच्चों में अच्छे सामाजिक शील गुण विकसित होते हैं। वैसे बच्चे जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि की प्रशंसा शिक्षकों द्वारा की जाती है, उन बच्चों में क्या होता है? आत्मविश्वास, उच्च ईगो स्ट्रेंथ, हाई ईगो स्ट्रेंथ तथा सच्चा आत्मसंप्रत्यय तेजी से विकसित होता है उन बच्चों में। तो इस तरह से देखा जाए तो स्कूल का प्रभाव व्यक्तित्व के विकास पर बहुत अधिक पड़ता है। इसी क्रम में 5वां पॉइंट है पास पड़ोस। नेबरहुड भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है व्यक्तित्व के विकास में। बच्चों के व्यक्तित्व पर पास पड़ोस का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अगर पास पड़ोस के लोग सभ्य तथा पढ़े लिखे होंगे तो इससे बच्चों में क्या होगा? अच्छे शील गुण विकसित होंगे। और ऐसी परिस्थिति में हरलॉक ने कहा कि बच्चों में अनुशासन की भावना, समझदारी, उत्तरदायित्व, आत्मविश्वास आदि शील गुणों का विकास होगा। लेकिन यही दूसरी तरफ यदि पास पड़ोस में अच्छे लोग नहीं रहते हों, जिनका व्यवहार अच्छा नहीं हो, तो बच्चे उन व्यवहारों का ही अनुकरण करने लगते हैं जैसा कि वो करते हैं और धीरे धीरे उनमें क्या होता है? असामाजिक शील गुण विकसित होने लगता है। तो पास पड़ोस, नेबरहुड का भी प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है बच्चों के व्यक्तित्व के विकास पर। इसी क्रम में 6ठा पॉइंट है सामाजिक स्वीकृति, सोशल एक्सेप्टेंस। सामाजिक स्वीकृति से तात्पर्य व्यक्ति के अन्य व्यक्तियों जिन्हें वो महत्वपूर्ण समझता है द्वारा प्रशंसा या अनुमोद प्राप्त होने से होता है। अगर हम देखें तो अक्सर यह देखा जाता है कि व्यक्ति अपने माता पिता, शिक्षक तथा जितने भी दोस्त होते हैं से सामाजिक स्वीकृति की तीव्र इच्छा रखता है। उनसे चाहता है कि वो उसको अप्रिशिएट करें। ऐसी परिस्थिति में वह अपने व्यक्तित्व में उन शील गुणों को विकसित करने की पूरी कोशिश करता है जिसके द्वारा वह इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों को प्रसन्न रख सके, खुश रख सके तथा उनकी स्वीकृति, उनके अनुमोद प्राप्त कर सके।
ऐसे व्यक्ति जिन्हें सामाजिक समूह, जिसमें माता पिता, शिक्षक, दोस्त आदि प्रमुख होते हैं, द्वारा सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है, उसमें क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, नेतृत्व का गुण, श्रेष्ठता का भाव आदि शील गुण बहुत तेजी से विकसित होते हैं। लेकिन यही जब दूसरी परिस्थिति होगी, जिन व्यक्तियों में सामाजिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, उनमें क्या होता है, अंतर्मुखता, आत्महीनता, सामाजिक अभियोजन की कमी आदि शील गुण विकसित हो जाते हैं। तो ये हमने जाना कि पर्यावरणीय कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे व्यक्तित्व के विकास पर, और ये सारे ही कारक व्यक्तित्व के विकास में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। आगे हम अपने अगले एपिसोड में सांस्कृतिक कारकों के बारे में जानेंगे कि सांस्कृतिक कारकों का हमारे व्यक्तित्व के निर्धारक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तथा उनके अन्य पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।